रचा जी फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, ठीक है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवाधायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसापूर्णम्। ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को भाव भरा वंदन। समनिवृंद को वंदामि नमंसामि। कभी कभी हम भावावेश में कुछ बातों का संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की हमारी क्षमता है या नहीं, यह परखना भी जरूरी है। आचार्य मानतुंग भी भगवान आदिनाथ की स्तुति का संकल्प करने के बाद अपनी बौद्धिक क्षमता को किस प्रकार परख रहे हैं, हमें यह समझने के लिए, समझाने के लिए मैं वंदामी से निवेदन करूं, उससे पहले मेरा आप सभी पार्टिसिपेंट से एक विनम्र निवेदन है। समनिवृंद को वंदना, ओम हरम इत्यादि हम सब भावों से कर ले। जूम पर चैट में अगर जिज्ञासाओं को प्राथमिकता देंगे
तो हम ज्यादा से ज्यादा समाधान पा सकेंगे। अब मेरा करबद्ध निवेदन समनी श्री मलय प्रज्ञा जी से कार्यशाला। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्स्थितयचित्तहरैरुद्धारैः स्तोत्रे किलाहमभितं कथमं जिनेन्द्रम् स्तोत्रे किलाहमभितं कथमं जिनेन्द्रम्। आराध्य को नमन। तीसरे श्लोक के संगान के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखें, लक्ष्य की स्मृति रहे। कार्यशाला का लक्ष्य क्या है? शुद्ध उच्चारण, अर्थ को जानना, भावार्थ समझना और प्रत्येक श्लोक के उपयोगिता को समझना। तो हमारा लक्ष्य है पूरे सेशन में 3 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। बार बार सबका एक प्रश्न होता है कि उच्चारण शुद्ध नहीं हो तो क्या इफेक्ट होता है? आपका उच्चारण शुद्ध हो, अर्थ को समझे, उसी लक्ष्य से कार्यशाला हो रही है। तो प्रयास करें, अधिक से अधिक उच्चारण शुद्धि पर ध्यान देंगे। तो प्रारंभ करते हैं, सब साथ में संगान करेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र कोऽहम् मालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कः इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। आचार्य मानतुम भगवान आदिनाथ को वंदन करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। तो पहले श्लोक में भगवान के चरणों में वंदन किया है, दूसरे श्लोक में स्तुति करने का संकल्प किया है कि मैं स्तोत्रे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मैं स्तोत्रे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्, उस प्रथम जिनेन्द्र की, आदिनाथ की स्तुति करूंगा। किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प अवश्य करना चाहिए, और संकल्प करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसे क्रियान्विति करना, उसे पूरा करना। और क्रियान्विति के क्षण में जो भी साधक है उसे एहसास होता है उस संकल्पित काम को करने का सामर्थ्य है या नहीं। जो भी संकल्प किया है कहीं भावावेश में तो नहीं किया है। आचार्य मान तुम भी संकल्प तो कर लिए, जब अपनी क्षमता और शक्ति पर विचार किए हैं तब उन वंदना में ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। वंदना में ऑडियो नहीं आ रहा है।
वंदामि वंदामि वंदामी नमन स्वामी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही वंदामी। वंदामी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया आपके एंड से, देखिए एक बार। आ रही हो? हाँ आ रही, आवाज आ रही हो ना। के संज्ञान के साथ आज की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। लक्ष्य की स्मृति रहे, शुद्ध उच्चारण, अर्थ को जानना, भावार्थ को समझना और श्लोक के उपयोगिता को समझना। पूरे सेशन में 3 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम। बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमति विगतत्रपोऽहम् वालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। आचार्य मान तुम भगवान आदिनाथ को वंदन करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। तो पहले श्लोक में भगवान के चरणों में वंदन किया है, दूसरे श्लोक में स्तुति करने का संकल्प किया है कि मैं स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम, उस प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प अवश्य करना चाहिए, और संकल्प करना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसे क्रियान्वित करना, उसे पूरा करना। और क्रियान्वित के क्षण में व्यक्ति को एहसास होता है उस संकल्पित काम को करने का सामर्थ्य है या नहीं। जो संकल्प किया है कहीं भावावेश में तो नहीं किया है। आचार्य मान तुम भी जब मेरी आवाज आ रही है? वंदामी, आपकी आवाज बीच बीच में धीरे हो जा रही है। तो
2 मिनट एक बार ना, हाँ एक बार हम थोड़ा सा ज्वाइन हो रहे हैं वापस। रीजॉइन एक बार नहीं आ तो हम बात कर रहे हैं, आचार्य ने संकल्प कर लिया। आचार्य मान तुम संकल्प तो कर लिए, अब अपनी क्षमता और शक्ति पर विचार किए। तब उनके मन में कुछ विकल्प उठे। उन विकल्पों की चर्चा तीसरे श्लोक में किए हैं। तो फिर से सभी स्वर में स्वर मिलाएंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यतमति विगतस्त्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। इसका अर्थ इस प्रकार है, देवताओं द्वारा अर्चित पाद पीठ वाले प्रभु आदिनाथ, बुद्धि रहित होकर भी मेरी मति आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो रही है। और इसका हेतु है, इसका कारण है कि संकोच शून्य भाव अथवा मेरा साहस जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को बच्चे के सिवाय कौन दूसरा व्यक्ति पकड़ने की इच्छा करता है, अर्थात दूसरा कोई नहीं करता। अब इसके एक एक शब्द पर भी ध्यान दें। विबुधा देवों के द्वारा अर्चित पूजित पाद पीठ च बुद्ध्या बुद्धि के बिना बिना अपि यानी भी अहम मैं मानतुम तो तुम स्तुति करने के लिए समुद्यत मति उत्सुक हुआ हूँ, उत्सुक मति वाला हुआ हूँ। बालम विहाय बालक के सिवाय अन्य का और दूसरा कौन, इंदु चंद्रमा के जल संस्थित जल में स्थित सहसा एकाएक बिंबम प्रतिबिंब को ग्रहीतुम पकड़ने के लिए इच्छति इच्छा करता है। तो आचार्य मानतुम के मन में पहले विकल्प उठा, भगवान आदिनाथ की स्तुति करनी है। पहले विकल्प उठा है, आदिनाथ की स्तुति करनी है। स्तुति के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है? बुद्धि। बुद्धि के बिना कोई भी बड़ा काम हो ही नहीं सकता। कहावत भी है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। बुद्धि के बिना अनेक स्थानों पर व्यक्ति मात खा जाता है। बुद्धि एक प्रकार से विजय के लिए कामधेनु है, और बुद्धि के बिना देवताओं द्वारा अर्चित पाद पीठ वाले भगवान की स्तुति का संकल्प पूरा नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए लज्जा की बात नहीं होगी? लेकिन मैं तो बिल्कुल लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मूल तीसरे श्लोक में भक्त की भक्ति कैसी होती है इसी का उल्लेख किया है। भक्त बालक के समान होकर भगवान की भक्ति करता है। आचार्य मानतुम कह रहे हैं, बनते बुद्धि की अल्पता मेरे लिए खेद का विषय नहीं है, क्योंकि मैं आपके समक्ष स्वयं को एक छोटे बालक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बालक कैसा होता है? देखिए, बालक होते कैसे हैं? बच्चे वो काम करते हैं जिसमें उनको पता है
उनमें शक्ति नहीं है, फिर भी एफर्ट करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जैसे पहुंच से दूर की चीज को पकड़ने का प्रयास करना। दूसरी बात, बच्चा जिस काम को करने जा रहा है उसे नहीं पता वो काम पूरा होगा भी या नहीं भी। तीसरी बात, बच्चे में प्रदर्शन का भाव नहीं होता है कि कोई देख रहा है तो करूं और नहीं देख रहा है तो ना करूं, बस मन में इच्छा हुई और करना शुरू कर देता है। तो इच्छा हुई इसलिए करता है। बालक वह काम कर सकता है जो एक बड़ा आदमी कभी नहीं कर सकता। बालक वह काम कर सकता है जो एक समझदार आदमी कभी नहीं कर सकता। आचार्य मान तो इसी भाषा में सोच रहे हैं। मेरा यह जो स्तुति का उपक्रम है वह कैसा है? एक छोटे बालक जैसा ही है। भक्ति करने का साहस मन में उठा, शक्ति नहीं है, बस मन हुआ स्तुति करने के लिए और मैं चल पड़ा। दूसरी बात, पूरा होगा भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। तीसरी बात, कोई प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस भाव उमड़ पड़े और यात्रा प्रारंभ कर दी। चौथी बात, कोई भी पूछ सकता है बड़े आए थे भक्ति करने, क्या हुआ? आचार्य कह रहे हैं मुझे मालूम है सब कुछ मेरे में अल्प है और नहीं भी हुआ। यदि भक्ति स्तुति पूरा नहीं भी कर पाऊंगा तो एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है नहीं कर पाता छोड़ देता है, खुद से ही सॉरी बोल लेता है, मैं भी एक बच्चे की तरह खुद को सॉरी बोल करके निकल जाऊंगा आगे। तो भक्त कैसा? एक बालक जैसा। मेरा यह जो स्तुति का उपक्रम है कैसा है? एक बालक जैसा है जो जल में चंद्रमा के बिंब को देखकर उसको पकड़ने की चेष्टा करता है और बाल सुलभ इस चेष्टा पर कोई भी हंसता नहीं है। इसी प्रकार मेरी ये जो चेष्टा है, इस चेष्टा को उसी रूप में लिया जाए। बच्चा प्रतिबिंब पर बिल्कुल सोचता है, प्रतिबिंब को ही में ही अटक जाता है, क्योंकि वह भोला है, सरल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बच्चा समर्पण करना जानता है। आचार्य मानतुंग ने स्वयं को बाल रूप में प्रस्तुत कर प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया है। मैं पूर्ण समर्पित हूँ और अब आप ही पार लगाएं। समर्पण से भक्त भगवान के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उस तादात्म्य की स्थिति में, बिल्कुल एकाकार की स्थिति में, शक्ति का स्रोत फूट जाता है। शक्ति अपने आप जाग जाती है और अनेक विस्मयकारी कार्य संपादित हो जाते हैं। जैसे आचार्य मानतुंग के ताला टूटना, बेड़ियां टूटना, एकाकार की स्थिति में ही अशोक जी श्रावक के भी बेड़ियां टूटी थी, रूपा जी के खोड़े टूटे थे। जिसने भी बाल बनने का रहस्य समझा है उसके लिए और कुछ प्राप्त करने का शेष अवकाश नहीं रह जाता। तो बाल का मतलब है सरलता, बाल का तात्पर्य है समर्पण। बाल होना बहुत बड़ी बात है। अवस्था की दृष्टि से तो सभी एक बालपन से गुजरते हैं, किंतु 50 वर्ष होने के बाद भी कोई बाल रूप में रह सके तो उससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं होगा। तो आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, मैं बालक हूँ, मेरी अशक्यता को क्षमा करे। चांद को हाथों से पकड़ने के मेरे प्रयत्न पर आप हंसेंगे नहीं। आचार्य मानतुंग के मन में किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं है, अकर्मण्यता भी नहीं है, लापरवाही भी नहीं है, केवल अपनी अशक्यता का अनुभव कर रहे हैं। तो भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए? एक बालक जैसा सरल होना चाहिए। भक्ति के लिए क्वालिफाई कौन?
बालक जैसी सरलता और समर्पण। आचार्य मानतुम तीसरी गाथा के पहले 2 लाइनों में अपनी स्थिति का वर्णन किए हैं और उस स्थिति को दूसरे 2 लाइनों में 4-4 लाइन का एक श्लोक है। पहले 2 लाइन में स्थिति का वर्णन है और दूसरे 2 लाइनों में एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, उपमा के द्वारा उस बात को जो पहले 2 लाइन में बात कही है उसको रिलेट किया है। भक्त कैसा बुद्धि रहित और संकोच शून्य तुलना कर रहे हैं चांद को पकड़ने के साथ, जो कार्य सिर्फ एक बच्चा ही करता है। तो चलिए सब मेरे साथ कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल भगवान आदिनाथ के साथ तन्मयता स्थापित करेंगे, एकदम बालक की तरह बन जाएंगे, स्तुति का संगान करेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। तो देवताओं द्वारा अर्चित पाद पीठ वाले प्रभु, बुद्धि रहित होकर भी मेरी मति आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो रही है और इसका रीजन है मेरा संकोच शून्य भाव अथवा साहस। जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को बच्चे के सिवाय कौन दूसरा व्यक्ति पकड़ने की इच्छा करता है। हर व्यक्ति चाहता है सब मित्र हों, किसी के भीतर मेरे प्रति शत्रुता न आए। ध्यान रहे, इस श्लोक की साधना से सामने वाला आपके प्रति कितनी भी दुश्मनी रखता है, शत्रुता रखता है, वो शत्रुता भूल जाएगा। उसके भीतर साधना आप करेंगे, इफेक्ट उसमें होगा। शत्रुता भूल करके उसके भीतर मैत्री का सहज विकास होने लग जाएगा और दृष्टि दोष भी इससे दूर होता है। जिनको भी लगता है छोटी छोटी चीज में बहुत ज्यादा दृष्टि दोष होता है, तो दृष्टि दोष भी दूर होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। वंदामी। अब कुछ जिज्ञासाएं ले लेते हैं। वीरेंद्र जी सेठिया, उसके बाद बबीता प्रवीण कुमार रेडी रहे। वीरेंद्र जी सेठिया। हाँ, बंदामी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जब फटाफट पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो बहुत अशुद्धियां हो जाती है, तो उसमें कैसे काबू किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जब भक्तामृत शुरू करते हैं तो नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए कि नहीं? नवकार मंत्र का जाप करें न करें उसके साथ भक्तामृत के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि नवकार मंत्र का जाप करके शुरू करें। दूसरी बात, फटाफट में अशुद्धि तो लक्ष्य रखा जाए। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, नवकार मंत्र जैसा चीज भी भले 5 बार बोलो लेकिन उच्चारण शुद्ध हो। तो प्रयास करें, थोड़ा सा टाइम कैसे भी मैनेज करें, उच्चारण शुद्धि और उसके साथ एकात्मकता, 2 चीज होना चाहिए। नहीं तो एक प्रकार से बोल सकते हैं हम, वो टाइम वेस्ट ही होता है। कविता जी, अब आप अपना। वंदामी नमस्कार। मेरा प्रश्न है हम जब उच्चारण करते हैं शुद्धि बराबर नहीं होती है तो क्या करना चाहिए?
एकदम स्पष्ट नहीं आता है, सम वर्ड्स है ना पकड़ में नहीं आता है, और याद करने के लिए ना अभी एज जो जैसे होता है, रिवाइज कैसे करते हैं हम लोग, इसका रिवाइज स्मरण क्यों नहीं? करते, नहीं रिवाइज कब करना चाहिए भक्तामर का, बिकॉज 24 आवर्स में एवरी टाइम यू कांट डू दिस भक्तामर श्लोक, सो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्मरण करने के लिए? नहीं, रिवाइज करने के लिए आप 24 आवर्स कभी भी करो, कोई आपत्ति नहीं है। चीज को आप कंठस्थ रखो, मुखस्थ रखो। मैंने पहले दिन कहा था, एक होता है कालिक आगम, भगवान की जो वाणी है वो कालिक और वैकालिक होती है। तो स्तुति, ये स्तोत्र स्तुति आदि याद करने के लिए, उसको चिताने के लिए ऐसी कोई अवधि नहीं कि इस समय करें या इस समय ना करें, कभी भी किया जा सकता है। उच्चारण शुद्धि पर फुल फोकस रहे और बार बार, अभी जैसे 44 डेज के लिए ये जो कार्यशाला प्रारंभ हुई है, सबका लक्ष्य बन जाए, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, लक्ष्य बन जाए कि जैसे अपना नाम आपको शुद्ध और याद रहता है कितना, रात को नींद में 12 बजे को उठा के पूछे तो आप शुद्ध बोलेंगे, अच्छी तरह से बोलेंगे। वैसे ही ये 44 डेज का एक आप गोल बना ले, एम बना ले। वापस ये प्रश्न न उठे कि उच्चारण शुद्ध नहीं हो तो, ये तो को हटा दीजिए। आप फुल फोकस के साथ एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं, मुझे उच्चारण शुद्ध करना है और स्पष्ट करना है, बिल्कुल एकदम मेमोराइज करना है। शांति जी सुराना, उसके बाद पलक जी रायसोनी तैयार रहें। शांति जी सुराना। पलक जी रायसोनी। मंदामी नमस्कार, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मेरी एक जिज्ञासा थी कि अगर मैं है ना भक्ताम्बर का स्तोत्र करती हूँ तो मुझे शक्कर, गुड़ या नमक कुछ छोड़ना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। खाने पीने में ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छोड़ा जाए। और विशेष अभी कभी कभी क्या होता है कि मैं भाई 7 दिन के लिए विशेष अनुष्ठान करना है, 21 दिन के लिए विशेष अनुष्ठान करना है, उसमें किसी प्रकार का आप ये यदि उपक्रम करते हैं तो वो किया जा सकता है। लेकिन डेली 365 दिन के लिए किसी चीज को छोड़ने की वजह से उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा है, त्याग करें, अच्छी बात है, लेकिन भक्तामर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ज्योति जी डागा, उसके बाद सरला जी जैन तैयार रहें। ज्योति जी डागा। मेरी आवाज आ रही? थोड़ी धीरे आ रही है, अगर आप और थोड़ा तेज बोल सके तो। हाँ, मैं एक बार फिर से इस श्लोक को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भक्ताम्बर नहीं आता है। शुद्धिकरण के लिए मैं एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ। वंदामी, मैं निवेदन करूँ, ये इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे आ रही है पूरी, तो आप बाद में भी इसका सुनना और आप कर सकते हैं। हम दूसरी जिज्ञासाएं तब तक ले लें। वंदामी, आप जैसा फरमाएं। हाँ, ठीक बात है। सरला जी जैन। सरला जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए। वंदामी नमस्कार, मैं नौगांव से सरला। हाँ। अब अपनी। मेरी अशुद्धियां बहुत होती है वंदामी, हाँ, तो शुद्ध नहीं पढ़ पाती मैं, तो इसके लिए क्या करूं? अभी जो ये चल रहा है पूरा फुल डे, 24 घंटा, दिन भर 12 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा इतना गुनगुना ले, रात को भी भीतर से उस श्लोक की आवाज निकले। और बार बार आप जैसे जो अभी अपने कविता जी जो बोल रहे हैं, आप फेसबुक में जाकर के इस श्लोक को बार बार सुने, आपके टंग में बैठ जाएगा, फिर उसके बाद उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। हाँ, समय आपका संपन्न। सामने श्री जयंत प्रज्ञा जी पधार गए हैं, तो अब मेरा विनम्र निवेदन, हमने कल 25 बोल के 2 तत्वों को जाना, कल और परसों में।
आज हम जानेंगे तीसरे बोल काया छह। तो मेरा विनम्र निवेदन समनी श्री जयंती प्रज्ञा जी से। वंदामि। उपस्थित भाइयों और बहनों, कल हमारी चर्चा चली थी 5 जाति, 5 प्रकार की चर्चा हुई थी। जीव के 5 प्रकार के बारे में बताया था। वो प्रकार सदृशता के आधार पर था, समानता के आधार पर था। जीव है जैसे मकान है, मकान जीव नहीं है। मकान के भीतर रहने वाला व्यक्ति जीव कहलाता है। उसी प्रकार ये 6 काय, इन कायों में रहने वाले जीव पृथ्वी काय आदि कहलाते हैं। तो जिन जीवों ने, काय का एक अर्थ समूह भी होता है, ग्रुप के रूप में रहते हैं, उनको भी काय कहा जाता है। तो ये 6 प्रकार के काय होते हैं: पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये 6 प्रकार। पहला है पृथ्वी काय, यानी जिन जीवों का शरीर ही पृथ्वी है। पृथ्वी जिस पर आप चलते हैं वो जीव से च्युत हो चुकी है, लेकिन जीव ने कभी इस पृथ्वी को स्वीकार किया था, इसीलिए ये पृथ्वी काय बन गई। यानी जिस शरीर में पृथ्वी के जीव रहते हैं वो पृथ्वी काय कहलाती है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने शरीर को सिलेक्ट करता है, शरीर को प्राप्त करता है, शरीर को ग्रहण करता है। तो जिन जीवों ने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया वो पृथ्वी काय कहलाया। जिन जीवों ने पानी को अपना शरीर बनाया वो अपकाय कहलाए। जिन जीवों ने अग्नि को अपना शरीर बनाया वो अग्निकाय बन गए। और जिन जीवों ने वायु को, हवा को अपना शरीर बनाया वो वायुकाय बन गए। जिन जीवों ने हरियाली को, वनस्पति को, निगोद को अपना शरीर बनाया वो वनस्पति काय बन गए। और जिन जीवों ने 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले शरीर को सिलेक्ट किया, शरीर को ग्रहण किया, वो त्रस काय के अंतर्गत आए हैं। अब हमें एक एक की चर्चा करना है। पहला है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय क्या है? ये शरीर, जैसा मैंने कहा, अजीव है। शरीर जीव नहीं है। जीव ने इस शरीर को प्राप्त किया, जीव ने इस शरीर को ग्रहण किया, इसीलिए ये पृथ्वी काय बन गए। पृथ्वी काय में कौन से जीव आएंगे? जितने भी दुनिया में ये पत्थर है, जितनी भी दुनिया में मिट्टी है और जितने भी प्रकार के रत्न हैं, मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी मिट्टी, ये सारी मिट्टियां हैं, लाल मिट्टी, ये सब पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, ये जितने भी पत्थर हैं वो सारे पत्थर इसी पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, जितनी भी धातुआं हैं, कांसी, स्टील, वो सारे इस पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी रत्न हैं, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, स्फटिक, गोमेद, वो सारे रत्न इस पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। तो ये पृथ्वी काय, इसका बहुत बड़ा कोठा और अनेक प्रकार के जीव इसमें रहते हैं। ये शरीर औदारिक शरीर है। यद्यपि औदारिक शरीर की एक परिभाषा कर दी जाती है कि जिसमें हार्ड मास होता है वह औदारिक शरीर होता है, लेकिन इनके शरीर में हार्ड मास नहीं होता, फिर भी ये औदारिक शरीर के रूप में जाने जाते हैं।
तो पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी काय के जीव कहलाते हैं। दूसरा है अपकाय। पृथ्वी काय के जीवों का शस्त्र, जैसे आप फावड़ा होता है, कुदाली होती है जिसे जमीन खोदते हैं, खोदने से इन जीवों की हिंसा होती है, और वो जो शस्त्र है फावड़ा, कुदाल आदि, वो शस्त्र इस पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा का निमित्त बनता है, इसीलिए वो शस्त्र माने जाते हैं। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी के लिए वो भी शस्त्र बन जाती है। काली मिट्टी को लाल मिट्टी के साथ में मिला दो, लाल मिट्टी के जीवों की हत्या हो जाएगी, पृथ्वी काय के जीव मर जाएंगे, वो भी हिंसा है। हम जीवों को समझ रहे हैं। हमारा समझने का लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान का सार आचार होता है। हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करें, कोई भी चीज सीख करके उसे हमें आत्मसात करना है, उसको हमें अपना आचार बनाना है, अपना व्यवहार बनाना है, अपना जीवन बनाना है, तब ही हम इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए याद रहे, ये पृथ्वी काय के जीव हमारे अपनी क्रिया से, हमारे अपने अस्त्र शस्त्रों से इन जीवों की हत्या हो सकती है। तो हमें ये सावधानी रखना है, अपने प्रमाद को कम करना है, अपने संयम को आधार बनाना है, ताकि हम पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा से बच सके। दूसरा है अपकाय, पानी के जीव। इस दुनिया में जितना भी पानी है, जितने भी समुद्र है, जितने भी पॉन्ड्स है, कुएं हैं, बावड़ी है, स्विमिंग पूल है, कुछ भी है, ओस का पानी है। प्रातःकाल आप देखते हैं, कभी कभी सुबह प्रातःकाल खिड़कियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें रहती है, ओस गिरती है तो वो बूंदें गिरती है, वो पानी भी अपकाय है। धुआं आती है, कुहरा आता है, उससे जो पानी गिरता है वो पानी भी अपकाय है। तो जितना भी ये पानी है दुनिया में, वो सारा अपकाय के अंतर्गत आता है। पक्का पानी पीने का मतलब क्यों है? हम पक्का पानी पीते हैं जिसमें कोई भी ऐसा शस्त्र डाल करके पानी के, अपकाय के पानी को अचित करते हैं और उसके बाद पीते हैं। कुछ लोगों का ये प्रश्न आता है कि पानी को हम अचित करते हैं तो पानी के जीवों की हत्या करते हैं, तो इससे क्या फायदा? सचित पानी ही पी ले। लेकिन याद रहे, सचित पानी पीने से हिंसा ज्यादा होती है, क्योंकि ये जीव जो अपकाय के जीव है, पृथ्वी काय के जीव है, आदि जो जीव है, ये सूक्ष्म जीव है, बादर भी होते हैं। इन जीवों की उत्पत्ति हर क्षण होती रहती है। आप पानी अचित करते हैं तो एक बार तो पानी के जीव मर गए, लेकिन उसके बाद वो पानी जीव नहीं कहलाता, उसमें अपकाय का शरीर नहीं, अपकाय के जीव नहीं है, केवल शरीर है। उसमें पुनः पुनः जीवों के उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं आता, इस कारण से उसमें हिंसा कम होती है। लेकिन अगर कच्चा पानी है तो उसमें निरंतर जीव पैदा होते रहते हैं, मल्टीपल जीव पैदा होते रहते हैं, और हमें बहुत ज्यादा हिंसा लगती है। और इसीलिए अचित पानी का विधान कि अचित पानी पियोगे तो हिंसा कम होगी। तो ये अपकाय पानी जितना भी दुनिया में है वो अपकाय के अंतर्गत आता है। पानी को अचित किया जाता है, उसका भी अलग अलग विधान है। हमारे दो प्रकार की मर्यादाएं होती है, एक शास्त्रीय मर्यादा होती है, एक संघीय मर्यादा होती है। संघीय मर्यादा भी शास्त्र की मर्यादा के आधार पर ही निर्मित होती है, लेकिन उसमें अनुशासन और संयम की बातें अलग होती है। तो शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार ये पानी, एक कुएं का पानी दूसरे कुएं के पानी के साथ, एक पौंड का पानी दूसरे पौंड के पानी के साथ मिलता है तो वो पानी अचित हो जाता है। अग्नि इसका शस्त्र है, अग्नि से भी पानी को गर्म किया जाता है, लेकिन याद रखें पानी पूरा उबल जाएगा, एक उबाला उसमें आएगा तब ही वो पानी अचित हो पाएगा, नहीं तो नहीं अचित होगा।
कभी कभी पानी को पीने लायक, जिसको गर्म पानी पीना है, पीने लायक पानी किया और पानी को समझ जाते हैं कि वो अचित हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक उसको अग्नि नहीं दिखाई जाती है, अग्नि नहीं दी जाती है, अग्नि नहीं लगती है, तो अपकाय का जीव सजीव रहेगा, अचित्त नहीं बनेगा। तो ये अपकाय का जीव, जिसको हम अनेक प्रकार के शस्त्र के माध्यम से इसे अचित कर सकते हैं। जैसे हमारी संघीय मर्यादाओं के अनुसार हम चूना डालते हैं तो ये पानी अचित हो जाता है, राख डालते हैं तो ये पानी अचित हो जाता है। तो इस प्रकार का विधान है जिसके माध्यम से हम अपने पानी को अचित करके पीने की कोशिश करें, और पक्का पानी पिएंगे तो हिंसा कम होगी। तो ये है अपकाय। तीसरा है हमारा तेजस्काय। तेजस्काय जिसको हम अग्नि कहते हैं, अग्नि भी जीव है। अग्नि, जितनी भी प्रकार की अग्नि है, जिससे ज्वाला निकलती है, जिससे अग्नि के चिंगारी निकलती है, जिससे स्फुलिंग निकलती है, जो अग्नि जलती है, वो सारी अग्नि अग्निकाय कहलाती है। एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो भी अग्निकाय है। ये सारे अग्निकाय के जीव, इनके ऊपर अगर पानी डाला जाता है तो ये अग्नि बुझ जाती है, तो पानी इसकी हिंसा का कारण बन सकता है, पानी इसका शस्त्र हो सकता है। मिट्टी भी डाले तो मिट्टी से भी अग्नि बुझ जाती है, तो मिट्टी भी इस अग्नि का शस्त्र होता है। तो ये जितने भी प्रकार की अग्नि होती है, आप राजस्थान में चूल्हा जलाते थे तो चूल्हे में जो कोयले होते थे, लकड़ी के कोयले, वो अंगारे, वो भी अग्निकाय है। अंगारों के ऊपर राख डाल दिया, नीचे वो अंगारे जल रहे हैं, वो भी अग्निकाय है, वो बंद नहीं हुई, वो भी अग्निकाय है। तो ये सारे अग्निकाय के अंतर्गत आते हैं, ये अग्नि के जीव कहलाते हैं। चौथा है हमारा वायुकाय। ये तीन जो जीव है, इसको तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन एक जीव को हम आंखों से नहीं देख सकते। बहुत सारे जीव मिलते हैं तब ही हम उनको देखते हैं, लेकिन वायुकाय, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उससे महसूस कर सकते हैं। हवा चलती है, इतनी जोर से हवा चलती है, वृक्ष हिलने लग जाते हैं, कपड़े हिलने लग जाते हैं, व्यक्ति जीव भी हिलने लग जाते हैं, वृक्ष हिलने लग जाते हैं, पानी में भी तरंगे पैदा हो जाती है, पानी भी हिलने लग जाती है, तो समझना चाहिए वायुकाय है। वायुकाय को हम हवा से जान सकते हैं, हवा के माध्यम से वायुकाय की पहचान होती है। तो दुनिया में जितने भी ये इतने प्रकार की वायु जो चलती है, तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है, भूचाल आता है, चक्रवात चलती है, ये सब वायुकाय के जीव के अंतर्गत आता है, ये वायुकाय के जीव कहलाते हैं। और अगला है हमारा ये चार जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय और वायुकाय। एक शरीर में एक जीव रहता है, यद्यपि एक शरीर को हम नहीं देख सकते, इसीलिए इनके साथ काय शब्द जोड़ दिया कि पृथ्वी के जो जीव है वो ग्रुप रूप में होंगे, समूह के रूप में होंगे, तब ही हम इसको पहचान सकेंगे। एक शरीर में एक जीव तो होता है, लेकिन असंख्य शरीर मिलते हैं तब वो हमारी आंखों का ग्राह्य बनता है, हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो पृथ्वीकाय के जीव कहलाते हैं। वैसे ही अपकाय, एक जीव को नहीं देखा जाता, असंख्य शरीर के पिंड वाले जीवों को ही हम देख सकते हैं। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय और वायुकाय, एक शरीर में एक जीव, लेकिन असंख्य शरीर मिलते हैं तब वो हमारी आंखों का विषय बनता है, आंखों से हम उसको देखते हैं। एक मिट्टी की छोटी सी डली होती है, उसमें भी असंख्य जीव, यानी असंख्य शरीर तो असंख्य जीव। एक पानी की छोटी सी ड्रॉप होती है, उसमें भी असंख्य शरीर, असंख्य जीव। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी है, छोटी सी चिंगारी, उसमें भी असंख्य जीव, असंख्य शरीर। यद्यपि ये एक ही जीव होते हैं, प्रत्येक शरीरी वाले होते हैं, एक शरीर में एक ही जीव होता है, लेकिन हिंसा के लिए एक शरीर से एक जीव नहीं,
बहुत सारे जीव एक साथ आते हैं तब वो हमें दिखता है और हम उसके हिंसा का कारण बनते हैं। तो ये 4 जीव, 4 प्रकार के जो शरीर है या 4 प्रकार के जो जीव है वो असंख्य जीवों वाले होते हैं। एक शरीर में एक जीव वाले होते हैं और असंख्य शरीर वाले होते हैं, तभी हम उनको देख सकते हैं। अब हमारा अगला आता है वनस्पति काय। वनस्पति के 2 प्रकार, एक होता है साधारण वनस्पति और दूसरी होती है प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति को हम छोड़ते हैं, पहले प्रत्येक वनस्पति को लेते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स आप खाते हैं, जो रूट्स नहीं होते हैं वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। जैसे एप्पल है, आम है, केला है, ककड़ी है, वो सारे प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। यानी एक शरीर में एक जीव, ये भी एक शरीर से नहीं दिखाई देते हैं, असंख्य शरीरों का पिंड होता है, असंख्य जीवों का शरीर एक साथ होता है। असंख्य पिंड वाले जीव, शरीर वाले जीव ही हम देख सकते हैं। यानी जैसे आम है, आम में कोई एक जीव नहीं है, असंख्य शरीर है, असंख्य शरीर है तो असंख्य ही जीव है, तब ही हम उनको देखते हैं। ये प्रत्येक वनस्पति है। और दूसरी है साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति का मतलब एक शरीर में अनंत जीव। साधारण, इनका सारा कार्य साधारण होता है, एक साथ होता है। एक शरीर में एक साथ अनंत जीव रहते हैं। श्वास भी लेते हैं तो साथ में लेते हैं, खाना पीना भी करते हैं तो साथ में करते हैं, जन्म मरण भी करते हैं तो साथ में करते हैं, सुख दुख की अनुभूति शरीर के माध्यम से करते हैं तो वो भी साथ में होती है, क्योंकि शरीर एक है। अनंत जीव एक साथ रहते हैं। कैसे रहते होंगे? हमारे तो एक छोटा मकान होता है, उसमें 4-5 लोग भी रहते हैं तो भी समस्या आ जाती है कि मकान छोटा पड़ गया। अब कल्पना करें कि एक शरीर में अनंत जीव, और शरीर कितना सूक्ष्म, कितना छोटा शरीर, अंगुली के असंख्यात्वें भाग वाला एक शरीर, और इस छोटे शरीर में अनंत जीव एक साथ विद्यमान रहते हैं। उनको हम साधारण वनस्पति के जीव कहते हैं। इनको निगोद भी कहते हैं। हमारी जनरल भाषा में निगोद भी कहा जाता है। ये निगोद के जीव भी कहलाते हैं। ये निगोद के जीव 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादल। कुछ जीव ऐसे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, जिनको नित्य निगोद भी कहा जाता है। वो हमेशा अव्यवहार राशि के जीवों में रहते हैं। यानी जीव के 2 प्रकार है, राशि के 2 प्रकार है, एक अव्यवहार राशि, एक व्यवहार राशि, जिसकी चर्चा आगे हमारे बोल में आएगा तब हम करेंगे। लेकिन आज हमें यही समझना है कि ये सूक्ष्म निगोद के जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं। हमारे पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय और वायुकाय, ये भी सूक्ष्म होते हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं। और कैसे, जैसे काजल की डिब्बी में काजल होता है, उसी प्रकार ये पूरे लोक में खचाखच भरा हुआ है। जिस प्रकार हींग की एक डली है, आप एक डब्बी में रखते हैं, हींग की तो छोटी सी डली है लेकिन पूरी डब्बी में उसकी गंध होती है, उसी प्रकार पूरे लोक में ये सूक्ष्म जीव पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीव भरे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड इन जीवों से भरा हुआ है। हम जहां बैठे हुए हैं वहां भी अनंत जीव है। हम उनको देख नहीं सकते हैं लेकिन वो जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म निगोद के जीव जो अनंत काल से इस निगोद की कोटि में है, इस एक शरीर में अनंत जीव वाले कोटि में रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते रहते हैं। इनका आयुष्य कितना छोटा। हम जनरल व्यक्ति श्वास लेता है, 17 बार श्वास लिया, इतने में ये, हमने एक बार श्वास लिया, इतने में ये जीव निगोद के ये जीव 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। जन्म तो 17 बार हो जाता है लेकिन मृत्यु होने से पहले इनका आयुष्य संपन्न हो जाता है। तो हमारे एक श्वास में इनके 17 बार जन्म मरण हो जाता है। कितना दुख होता होगा,
कितनी पीड़ा होती होगी, क्योंकि पीड़ा और दुख तो हर जीव का अपना अपना होता है। सूक्ष्म शरीर इनका अपना अपना होता है, जो बादर शरीर होता है, जो औदारिक शरीर होता है, वो उनका एक साथ होता है, कलेक्टिव होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर इनका अपना अपना होता है। इस कारण से कर्मों की अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति जो उनको अपने शरीर से, कर्म शरीर से होती है, वो उनको अपनी ही होती है। तो पीड़ा दुख इनको बहुत होता है, जन्म मरण का दुख, क्योंकि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण निरंतर चलता रहता है। और इनके बताया है कि एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट, 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होता है, 2 घड़ी में 48 मिनट होता है। तो ये 48 मिनट में ये जीव 65,536 भव कर लेते हैं। हमारी एक समायिक का काल होता है, उतने काल में ये जीव इतना जन्म मरण कर लेते हैं। कितना जन्म मरण, इतना जन्म मरण तो उन्हें सुख की या कोई दूसरी बात याद ही कैसे आ सकती है। सुख दुख की अनुभूति क्या करेंगे, बेचारे दुख में ही रहते हैं। इसीलिए ये निगोद के जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं। अब कैसे फैले हुए हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे एक साबुन का पानी है, सोप का पानी है, आपने कभी देखा होगा कि बच्चे स्ट्रो के माध्यम से उस पानी में फूंक मारते हैं, और फूंक मारने से उसमें बुलबुले पैदा होते हैं, बबल्स पैदा होते हैं, और बबल्स आपने देखा होगा वो दिखाई देते हैं, एक दूसरे से वो बबल्स एकदम कनेक्टेड होता है, जुड़े हुए रहते हैं। 10 बच्चे एक साथ उस पानी में स्ट्रो के माध्यम से बबल्स पैदा करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा पूरा कमरा जिसमें बच्चे खड़े हैं, पूरे कमरे में वो बबल्स हो जाएंगे। और इतने नजदीक होते हैं, इतने नजदीक होते हैं कि एक सुई भी उनमें एंटर नहीं कर सकती। वो बबल्स उस कमरे में होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो बबल्स समाप्त हो जाते हैं। उसमें हवा होती है, हवा आकाश में मिल जाती है, वो बबल्स समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये निगोद के जीव है। जैसे ये बबल्स है, उसी प्रकार निगोद के जीव पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये निगोद के ऐसे गोलक है, एक गोले में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव। असंख्य ये गोले हैं निगोद के पूरे लोक में, एक गोले में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव। और कितना थोड़ा उनका आयुष्य, आपने बबल को देखा, थोड़ी देर में उनके बबल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार उसमें तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसी प्रकार ये निगोद के जीव, ये बबल है, वो एकदम जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये इनका जीवन होता है। तो ये सूक्ष्म निगोद के जीव हमारे एक्शन से, हमारी क्रिया से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से इनको कोई हर्ट नहीं होता, हमारी क्रिया से इनकी मृत्यु नहीं होती। ये हमारे से अलग, हमारे से अछूते रहते हैं, हमारे व्यवहार में नहीं आते हैं, इसीलिए ये एक अव्यवहार राशि के रूप में जाने जाते हैं। और ये जीव, ऐसा कहो कि जीवों का स्टोर है, स्टोर हाउस है, जहां अनादि काल से अनंत अनंत जीव उसमें रहते हैं। कभी अवसर आता है, इनके भाग्यों का उदय होता है, काल लब्धि का योग होता है, तो कोई एक जीव बाहर निकल के आता है। और दूसरे हैं बादर, ये भी निगोद के बादर जीव, जो हमारे व्यवहार में भी आता है। ये लहसुन है, प्याज है, शकरकंद है, गाजर है, मूली है, जो इनकी जड़ें होती है, ये सारे जीव निगोद के कहलाते हैं। निगोद के जीव अनंतकाय जीव, इनको हम अनंतकाय भी कहते हैं, निगोद के जीव भी कहते हैं। बरसात में आपने देखा होगा, दीवारों पर फूलन आ जाती है, काई आ जाती है, लाल पीली हरी काई आती है, वो काई भी निगोद के जीव के अंतर्गत आती है, यानी अनंतकायिक जीव होते हैं। जितने भी रूट्स वेजिटेबल होते हैं वो सारे अनंतकायी होते हैं, निगोद के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनंतकायिक जीव की हम पहचान कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी ये पहचान बता दूं कि जिसको सुधारने से, मान लीजिए कोई भी अनंतकायी जीव है, गाजर है सपोज, उसको सुधारते हैं, व्यक्ति उसको सुधारता है, तो सुधारने से आप देखो उसका भाग करने से, 2 भाग करने से उसके भीतर में दोनों भाग में गोल गोल चक्राकार होता है।
तो ये चक्राकार जितने भी रूट्स वेजिटेबल होती है, अनंतकाई वेजिटेबल होती है, उसमें ये चक्राकार होता है, तो समझना चाहिए कि ये वेजिटेबल अनंतकाई है। तो रूट्स भी अनंतकाय है, लेकिन जो रूट्स नहीं है वो भी अनंतकाय हो सकता है। जैसे हम स्प्राउट बनाते हैं, उसमें भी जड़ें निकलती है, वो भी अनंतकाय के अंतर्गत आती है। जो वृक्षों की जड़ें होती है बाहर निकल जाती है, वो भी अनंतकाय के अंतर्गत आती है। हो सकता है वो रूट्स में नहीं आता है, लेकिन अनंतकाय में आता है, तो उसको भी हम इसी निगोद के अंतर्गत, साधारण वनस्पति के अंतर्गत ही इंक्लूड करते हैं। ये बादर है जो हमारे व्यवहार में आता है, जिनकी हिंसा का हम निमित्त बनते हैं। तो जितना हो सके चलता है, अगर बिना खाए तो हमें रूट्स वेजिटेबल को नहीं खाना चाहिए, जिससे अनंतकाय जीवों की हिंसा का हम कारण बनते हैं, हमारे कर्मों का बंधन होता है। तो ये निगोद के जीव अनंतकाई जीव कहलाते हैं। अब त्रस्काय हमारा और बच गया है, उसकी चर्चा हम आज नहीं, कल अवसर मिलेगा तो इस त्रस्काय की चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। खुशी जैन और उसके बाद महावीर जी कोठारी तैयार रहे। खुशी जैन अपनी जिज्ञासा के साथ। वंदामी नमस्वामी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मुझे एक पूछना था, हम पानी में जब चूना डालते हैं तो पानी कितने टाइम तक अचित रहता है? जैसे हमने सुबह डाला तो पानी कितने समय तक अचित रहेगा? पूरे दिन तक रहेगा? हमारे संघीय मर्यादाओं के अनुसार पानी पुनः सचित नहीं बनेगा, वो अचित ही रहेगा। महावीर की कोठारी। मैं कल्पना कोठारी बोल रही हूँ। हाँ, रेखा जी धाकड़ तैयार रहे। हाँ बोलिए कल्पना जी। हाँ जी, वंदामी नमस्वामी, आपने बताया कि एक कुएं का पानी दूसरे कुएं में मिलता है तो अचित होता है, या पौंड का एक पौंड से दूसरे में पौंड में मिलेगा, तो वो कैसे अचित होता है? ये अपनी शास्त्रीय मर्यादा है, क्योंकि तीर्थंकरों ने, हम तो देख नहीं सकते ना कि कैसे अचित होता है, जीवों का अस्त्र कैसे बनता है, ये तीर्थंकरों ने बताया है। तो हमने शास्त्र के अनुसार ये बात सत्य है, लेकिन हमें अचित वैसी ही विधि से करना है जो हमारी संघीय मर्यादाएं होती है। रेखा जी धाकड़, उसके बाद आर्या जी में तैयार। वंदामी नमस्वामी, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने बताया कि एक बार पानी अचित हो जाता है तो पुनः सचित नहीं होता है, पर जनरली सब लोग ऐसा कहते हैं कि पानी एक बार अचित कर देते हो लेकिन 24 घंटे के बाद वो वापस सचित हो जाता है, या उसे छानना चाहिए, तो इसका कहाँ तक औचित्य है? देखो, छानने की बात तो सत्य हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई त्रस जीव पैदा हो सकते हैं, दूसरे त्रस जीव, पानी के जीव नहीं पैदा होंगे लेकिन त्रस जीव पैदा हो सकते हैं। तो छानने की बात तो ठीक है, लेकिन सचित पानी पुनः नहीं बनेगा। जो पानी एक बार अचित हो गया है, वो पानी कितने दिन रहे, उसमें दूसरे त्रस जीव पैदा हो सकते हैं, लेकिन पानी अचित नहीं बनेगा, पानी सचित नहीं बनेगा। आर्या जी मेहता, अब उसके बाद सुनील जी जैन तैयार रहे। ये हमारे संघ की मर्यादा नहीं है, दूसरे लोग कुछ मानते हैं, लेकिन हमारे संघ के अनुसार एक बार अचित हो गया तो अचित ही होगा। वंदामी नमस्वामी, समय करते समय लाइट, एसी, पंखा को चालू करते कौन से जीवों की मृत्यु होती है? पंखा आप चालू करोगे सामायिक में तो वायुकाय की हिंसा होगी, ठीक है ना। और लाइट अपने सामायिक में करनी नहीं होती है, यद्यपि लाइट है वो एक पावर है, उसमें जीवों की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लाइट में जीव नहीं होता है। जीव अग्निकाय, जो अग्नि बाहर से दिखती है, स्फुलिंग होता है, उसमें ज्वाला होती है तो वो अग्नि होती है, लेकिन ये अग्निकाय नहीं है, लेकिन अग्निकाय को पैदा करने का निमित्त बन सकती है। तो हम सामायिक में हमारा विधान है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सावध्य काम होता है। तो इस प्रकार लाइट नहीं करना चाहिए, और पंखा चलाते हैं तो वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है। सुनील जी जैन, उसके बाद जयश्री जी हिंगड़ तैयार हैं। वंदामी नमस्वामी, मैं सुनील मादरेचा मुंबई से। मेरी जिज्ञासा है कि क्या एक्वागार्ड से अपकाय के जीव अचित होते हैं, और क्या बिस्लरी पानी, जो हम बिस्लरी बोतल से पानी पीते हैं, क्या वह अचित होता है? और एक असंगी जीव जो जन्म मरण के दुख की अनुभूति कैसे होती है? उनको असंगी जीव के मन तो होता नहीं, फिर उनको अनुभूति कैसे होती है? आत्मा है ना उनके पास,
मन से तो स्थूल अनुभूति होती है, आत्मा में तो अनुभूति होती रहती है, क्योंकि शरीर उनके पास है, कर्म शरीर उनके पास है, तो उनको आत्मा से अनुभूति होती रहती है, संवेदन होते रहते हैं। और उस संवेदन से देखो, जैसे आपने देखा होगा कि वनस्पति काय के जीव है, वनस्पति उगी हुई है, फूल फ्लावर उगे हुए हैं, और लगता है कोई व्यक्ति हमेशा जाता है वनस्पति काय को ट्रिम करता है या फूलों को तोड़ता है, तो वनस्पति में कुछ प्रकंपन होते हैं। तो कैसे होते हैं? मन तो नहीं है उनका, लेकिन वो संवेदन होता है, उस संवेदन के अनुसार वो पहचान लेते हैं, वाइब्रेशन के अनुसार वो पकड़ लेते हैं। सारा खेल वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन से ही सारा प्रकंपन और स्पंदन से ही सारी चीजें चलती है, सारी घटनाएं अंदर जगत की चलती है, तो वो सारा वाइब्रेशन के माध्यम से पहचान होती है। जयश्री जी हिंगर। पानी की बात आपने कही कि पानी जो एक्वागार्ड का और पानी है, तो वो अपने संघीय मर्यादाओं के अनुसार आप वो श्रावक निर्देशिका है, उसमें आया हुआ है कैसे पानी को उचित करना और कौन सा पानी अचित सचित होता है, अपने संघ की मर्यादा के अनुसार, तो आप उसमें पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त करें। वंदामी नमम सामी। जयश्री हिंगर विरार मुंबई से। मेरे 2 क्वेश्चन है कि एक तो निगोद का शाब्दिक अर्थ क्या है, और दूसरा ये कि अगर अचित पानी में सचित पानी मिला दिया जाए तो क्या वो फिर से सचित हो जाता है? हाँ, सचित पानी में अगर अचित पानी है, उसमें सचित आपने मिला दिया पानी, तो पानी अचित, वो मतलब वो पानी मिक्स हो जाएगा, मिश्र जिसको कहते हैं ना, वो मिश्र हो जाता है। जो अचित है वो तो अचित ही रहेगा, वो तो कोई जीव पैदा नहीं होगा उसमें तो, लेकिन वो मिश्र पानी हो जाता है। तो फिर वो पानी उपयोग में लिया जा सकता है? नहीं। वंदामी नमन सामी। वंदामी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, अभी आ रही। हाँ, तो वो मिश्र हो जाता है, 2 पानी को साथ में, सचित और अचित पानी को आपने साथ में मिक्स कर दिया तो मिश्र पानी हो जाता है। तो मिश्र पानी है वो, अगर आपके सचित पानी का त्याग है तो आप मिश्र पानी नहीं पी सकते। वंदामी, जिज्ञासाएं तो बहुत है, लेकिन समय 8:04। हाँ ठीक है, तो फिर अपने कल चलते हैं, ठीक है, आज तो मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम। वंदामी, मैं मंगल पाठ से पहले कुछ सूचनाएं देना चाहती हूँ। सभी से एक तो निवेदन है, आप समय से 5 मिनट पहले ज्वाइन करें, ताकि विषय के बारे में जानने से हम कुछ भी, थोड़ा सा भी हमारा छूट ना जाए। और इस सभी ये सारी कार्यशालाओं की रिकॉर्डिंग महासभा के फेसबुक पेज जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा पर उपलब्ध है। और ये मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि कल की कार्यशाला को अब तक, जब तक मैंने देखा, 19,000 से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। तो ये हमारी अध्यात्म के प्रति आकर्षण को दिखाती है। और कार्यशाला, कुछ लोगों की ये क्वेरी रहती है कि कार्यशाला के लिंक हम कहाँ से ले, तो कार्यशाला ज्वाइन करने के लिए लिंक भी रोजाना व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप है एक हमारा तेरापंथ अपडेट, और महासभा के फेसबुक पेज जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा पर पोस्ट किया जाता है, आप वहां से लिंक देख सकते हैं। और एक और सूचना है, यह कार्यशाला शनिवार को नहीं होगी, क्योंकि शनिवार को हम सब परम पूज्य गुरुदेव के इंगितानुसार शाम को 7 से 8 सामायिक की साधना करेंगे। अब मेरा करबद्ध निवेदन वंदामी से मंगल पाठ के लिए। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, और पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति मंगल कामना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरय अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित वरदान। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी। हाँ अरहम। हो गया।